बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 के एमसीक्यूज हल करेंगे। इसमें ये एमसीक्यूज बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनके फार्मूलाज आपको याद करने होंगे और उसके हिसाब से इसका आंसर आप निकाल के ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है समेशन एन। समेशन एन का मतलब ये कि नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू जो है वो ऑनवर्ड एन तक अगर इनको सम करना हो तो इसका एक फार्मूला है हमारे पास। समीशन एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अगर आप गौर से देखें ये वही फार्मूला है जो हमने एस एन के लिए पीछे चैप्टर में बनाया था। तो इसमें ये है कि जो भी आपको नंबर देगा कि यहाँ से यहाँ तक को आप सम करें, तो वो अगर सपोज आपको कहता है कि 1 से लेके 50 तक के नंबर को, 1 से 50 तक के नंबर को आप सम करें, 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस 50, तो आप 50 यहाँ पुट करेंगे और 50 प्लस 1 करेंगे अपॉन 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी तो उसने जस्ट आपसे फार्मूला मांगा है। यही क्वेश्चन समेशन एन जो है वो आपसे इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। फॉर ऑल, इस उल्टे ए को हम फॉर ऑल पढ़ते हैं। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसमें फिर लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस एन। इसमें ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो ये इसका ऑप्शन है, तो ये मैंने मार्क कर दिया है। ये काफ़ी मरतबा ये एमसीक्यू आ चुका है 2015-18 के फेलियर में और 2024 के इंजीनियरिंग में ये आ चुका है। उसके बाद है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एन स्क्वायर करके आपको अगर आंसर मांगे तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है। तो दैट मीन कि इसमें आपकी जो वैल्यू दी होगी आपको बताई होगी, जैसे कि पीछे यहाँ मैंने मार्क किया हुआ, जैसे ये एन इक्वल टू 3 टू 20, इस तरह से कोई भी नंबर दे दे तो आप इसमें इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आपके पास आ जाता है। तो अभी तो जस्ट वो आपसे फार्मूला पूछ रहा है, तो फार्मूले में हमारे पास ये ऑप्शन है एन इंटू एन प्लस वन, ये तो सेम है, एन इंटू एन प्लस वन, दो फैक्टर तो सेम है। फिर मल्टीप्लाई बाय 2n+1, इसमें 2 का इजाफा हो गया। बाकी याद करना बहुत आसान है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। n इंटू एन प्लस वन जो कि सेम है इसमें, और ये 2n+1 अपॉन 6, और ये ऑप्शन है हमारा। उसके बाद सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपको नेचुरल नंबर दे दी जाएं और इसके ऊपर क्यूब लगाओ, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब, तो भी इसका एक फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूला और भी आसान है। ये फार्मूला जो आपने पहला फार्मूला इस्तेमाल किया था इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दे, तो इसका मतलब है ये फार्मूला अगर ये आपको याद हो गया तो क्यूब का फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ, यानी इसका मतलब है इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन 4। चाहे आप इस फार्मूले को इस तरह से इस्तेमाल कर लें, चाहे इसको इस तरह इस्तेमाल कर लें, आंसर वही आएगा। अभी तो आपसे जैसा ऑप्शन मांगे वैसे ही आपने आंसर देना है। इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है इस फॉर्म में, तो ये आपका आंसर सही है। अगर इस फॉर्म में भी ऑप्शन देता तो आप इसको मार्क कर लेते। अभी इसने इस फॉर्म में नहीं दिया, तो आप इस फॉर्म में दिया हुआ है तो
यही आंसर मार्क करेंगे। इन दोनों में से कोई एक देगा, दोनों नहीं देगा। उसके बाद चौथा एमसीक्यूज है समेशन। इसको सम का पढ़ते हैं, सम ऑफ समेशन, और n इक्वल टू 3 to 20। एक बात मैंने आपको और बतानी है, अगर ये नंबर उसने 1 से स्टार्ट किए तो ये फार्मूले एप्लीकेबल होंगे, ये भी, सेकंड भी और थर्ड फार्मूला एप्लीकेबल रहेगा। अगर उसने ये इसमें सीक्वेंस चेंज करके आगे से कोई से नंबर शुरू कर दिया, यानी 5 से शुरू कर दे, 6 से शुरू कर दे, एंड ऑनवर्ड उसको एंड तक ले कहीं भी ले जाए, तो उस सूरत में फिर हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। जैसे ये है, इसमें आप यूज़ करेंगे इस वाले ऑप्शन में। तो आप अभी तो आप इसको देख लीजिए, n इक्वल टू 3 to 20। और ये कभी कभी 3 नीचे भी लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर में अभी थोड़ा सिस्टम चेंज किया है उन्होंने, तो ये यहाँ लिखने के बजाय उसे साइड में लिख के दिया हुआ है। और ये जो पहले ऊपर आता था इसके ऊपर, अब उसने साइड में लिख के दिया है। आजकल जो नया जो वर्जन आ रहा है उसमें ऐसा किया है, तो इसलिए हमें वो मजबूरी में ये ऐसा यूज़ करना पड़ रहा है। अगर आपको ऊपर भी लिख के दे दे पुराने वर्जन के तहत, तो भी इसका मतलब यही होगा, n इक्वल टू 3 to 20 ऊपर लिख देगा, और n पावर 0। अब n पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब है हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला है नहीं, तो इसको एक टेक्निक से ही हल करेंगे। तो उसकी टेक्निक ये होगी, जो भी इसकी हायर वैल्यू होगी और उसको आपने नीचे वाले नंबर से माइनस करना है, यानी 20 - 3। और चूंकि ये n+1 टर्म की तरह से होता है, तो इसमें +1 कर दें, तो ये आपकी पता चल जाएगा कि ये टर्म कितनी बननी चाहिए। ये 18 टर्म्स हैं। अब आप इसमें इस तरह लिखेंगे, तो ये n पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 18 टर्म्स, तो n पावर 0 1 होता है, तो 1 × 18, तो ये आपका आंसर आ गया 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से एक एमसीक्यूज और भी है, वो आप आगे चल के देखेंगे। उसके बाद है समेशन n इक्वल टू 1 to 3 n³ और इसने आप यहाँ लिमिट दे दी है, यानी 1 से लेकर 3 तक के नंबर को आपने उनके क्यूब्स को सम करना है। तो क्यूब को सम करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में जो इसकी वैल्यू हाईएस्ट है वो 3 है, तो 3 × 3 + 1 अपॉन 2 और होल स्क्वायर कर दें, तो ये बन जाएगा 3 × 4 12/6 12/2, और ये कैंसिल आउट हो गया, 6 बन गया, 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा। ये मैंने इसका सोल्यूशन दिखा दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर इज 36। अब उसके बाद 6 MCQs है, n इक्वल टू 5 to 19। अब देखें इसने यहाँ इस MCQs को इस तरह से बदल दिया, चेंज कर दिया। ये तो मैंने कहा था कि ये अगर नहीं लिखता तो इसका मतलब है यहाँ 1 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है। ये देखें 1 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है, और इसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। n इक्वल टू 1 to n लिखा नहीं करते। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर ये मेंशन करता है कि यहाँ से लेकर लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है, वहाँ तक के नंबर्स को आपने सम करना है, इनके स्क्वायर वाले या सिंपल पावर वाले और क्यूब वाले जो भी हैं वॉटएवर। तो अब इसमें आपसे ये मांग रहे हैं क्यूब्स, यानी 3 नेचुरल नंबर हैं, उनके 3 नंबर्स का क्यूब का सम करें। तो इसका मतलब है कि अब हाईएस्ट नंबर जो है आपके पास 3 है, 3 यहाँ लिखेंगे। अच्छा ये तो मैंने कर दिया है, और ये मैं कहना चाह रहा था n इक्वल टू 5 से लेकर 19 तक। तो इसका तरीका ये होगा कि हम 1 से लेके 19 1 से लेकर 19 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं
उनका सम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद 1 से लेके 4 तक के नेचुरल नंबर का अलग से सम करेंगे और उस बड़े नंबर में से 4 जो नेचुरल नंबर है उनका सम कर देंगे। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो देखिए, अगर 1 से लेके 19 तक के नंबर का सम करना है तो हम 5 से लेके फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 1 से लेके 19 तक के नंबर को सम कर लेंगे। फिर उसके बाद 1, 2, 3 और 4 ये इनका सम उसमें से माइनस कर देंगे तो जो आगे के नंबर हैं उनका सम हमारे पास आंसर में आ जाएगा। तो ये टेक्निक हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, किसी भी उसमें आ जाए, फार्मूले में, स्क्वायर वाले में या क्यूब वाले में या सिंगल पावर वाले में, ये टेक्निक ही ये यूज़ होगी। तो इसमें हम यही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। देखें, समेशन n इक्वल टू 5 to 19 n। अब इसको हमने इस तरह से किया है, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 19 माइनस सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 4, यहाँ 1 लिखना था, ये 1 है, सही, ओके। ये n इक्वल टू 1 to 4, तो यहाँ तक करके आप इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे। तो देखें, मैंने यहाँ वैल्यू प्लेस की है। तो पहले आपने 19 लिखा इसके मुताबिक और फिर इसमें 19 प्लस 1/2 और इसके मुताबिक आप क्या करेंगे, 4 लिखेंगे हाईएस्ट नंबर, फिर 4 प्लस 1/2। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये बन जाएगा 20/2 और मल्टीप्लाई बाय 19, तो 20/2 10 बन गया, 10 मल्टीप्लाई 19 ये 190 हो गया। अब इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 इससे कैंसिल किया तो 5 2 ज़ा 10, तो 190 माइनस 10 180 आंसर आया है। तो 180 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये टेक्निक सारे नंबर्स के लिए इस्तेमाल होगी, चाहे वो स्क्वायर में हो चाहे वो क्यूब में हो। बस ये ख्याल रखिए कि जहाँ से नंबर जो शुरू हो रहा है इससे पहले तक के नंबर को इसके सम में से माइनस कर दें 1 से 19 तक के, तो बाकी जो बचेगा वो सारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 7वां एमसीक्यूज है n इक्वल टू 2 to 10, यानी सम करना है 2 से लेके 10 तक, तो n पावर 0 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वही मैंने जो टेक्निक बताई थी कि इस टेक्निक में चूंकि ये फार्मूले में मौजूद नहीं है फार्मूला, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से ये लोएस्ट जो वैल्यू है, लिमिट्स हैं जो दोनों आपस में माइनस कर देंगे। चूंकि एक टर्म एक्स्ट्रा होती है तो इसमें +1 कर देंगे, तो 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 1 जो है वो 9 आंसर आ गया। और चूंकि इसमें आपने 9 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और n पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर। और ये 2025 के इंजीनियरिंग में आ चुका है। तो इस तरह से ये चैप्टर 5 के एमसीक्यूज थे। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह का कोई भी नंबर का सम करने को दे दे, चाहे सिंपल पावर में, चाहे स्क्वायर में, चाहे क्यूब में, चाहे ज़ीरो पावर में n के ऊपर, तो आप इस तरह का कोई भी नंबर चेंज करके दे दे तो आप कर लेंगे। तो इसमें नंबर्स की इतनी वो मीनिंगलेस बात नहीं है कि जो आप समझ ना पाएँ। नंबर चेंज हो सकता है लेकिन एमसीक्यूज अगर इस चैप्टर में से देगा तो इसी टाइप का ही देगा, तो उसको आप अंडरस्टैंड कर लें और वैल्यू पुट करके इसका आंसर देंगे। तुक्के या रट्टे में इसका आंसर नहीं निकालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ये चैप्टर के एमसीक्यू समझ चुके होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके इम्तिहानात में कामयाबी अता करे और दुनिया के हर मैदान में आपको कामयाबी अता फरमाए, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।